लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब पैलेस मास्टर मू चेंजिंग को छोड़ करके जाते हैं तब उससे मिलने के लिए उनकी बेटी मू किंगलैन वहां पर पहुंच गई थी। वहीं वह यहाँ पर पहले चेंजिंग से थोड़ी देर बातें करती है, फिर बाद में वह उसे एक ऐसे ट्रेजर के बारे में बताती है जो उसे स्टार सोल्जर में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता था। हालांकि इस ट्रेजर के बारे में पता चलने पर चेंजिंग मिस मू किंगलैन के साथ में फ्लेम वैली में चला गया था, जहाँ पर हमने देखा था कि स्टार सोल हॉब को एक हेवन लेवल फायर सॉर्ड टाइगर गार्ड कर रहा था, मगर चेंजिंग इस बीस्ट को भी सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग मिस मू किंगलैन से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे उम्मीद है कि आप सोल हब के इस्तेमाल से स्टार सोल्जर के अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेंगी। यह सुन करके मिस मू किंगलैन सबसे पहले तीनों स्टार सोल हब्स को कलेक्ट करती हैं और चेंजिंग के पास ले जा करके उससे कहती हैं, इन 3 सोल हब्स में से एक को तुम ले लो और एक को मैं, जिसके बाद बचे हुए एक सोल हब को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। यह सुन करके चेंजिंग तीनों सोल हब्स में से एक को ले लेता है और कहता है, मिस मू किंगलैन अगर आप मुझे नहीं बताती तो मुझे इस हब के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए एक सोल हब ही काफ़ी है। और रही बात आपकी, तो मेरे ख्याल से आप 2 सोल हब्स का इस्तेमाल करके जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकती हैं ताकि फ्यूचर में आपके लिए मार्शल सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाए। यह सुन करके मिस मू किंगलैन कहती है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं 2 सोल हब्स को रख लेती हूँ। यह सुनने के बाद जैसे ही चेंजिंग यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, अचानक से मिस मू किंगलैन और चेंजिंग को सेंस कर लेते हैं, जिस पर मिस मू किंगलैन चेंजिंग को बताती हैं कि कोई पावरफुल सोल रिल्म का कल्टिवेटर तेजी से हमारे तरफ आ रहा है। यह जान करके चेंजिंग कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब मिस मू किंगलैन कहती है कि पहले हमें यहाँ पर कहीं छुपने की जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम देख सके कि आखिर में वे लोग क्या कर रहे हैं। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि मिस मू किंगलैन और चेंजिंग यहाँ के बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि इस जगह की तरफ 4 लोग तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले 2 लोग चिंटू और पिंटू को दिखाते हैं। वहीं इनके लीडर का नाम क्यो दाओचेंग होता है, जिसके साथ में आया हुआ उसका बेटा क्यो जिंगनान कहता है, फादर यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तब ढेर सारे बीस्ट इस जगह को गार्ड कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यह सुन करके क्यो दाओचेंग कहता है, ऐसा लगता है कि हमसे पहले किसी ने सोल हब को हासिल कर लिया है। यह कहने के साथ ही वह चिंटू और मिंटू से कहता है, तुम लोग जा करके पहले इस जगह को इन्वेस्टिगेट करो। तब हम देखते हैं कि चिंटू मिंटू तुरंत रिस्पेक्ट देते हुए उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गुफा के अंदर दिखाते हैं कि छुपे हुए होने के बावजूद भी चेंजिंग मिस मू किंगलैन से पूछता है, क्या जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें से कोई सच में इतना पावरफुल है कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं। इस पर मिस मू किंगलैन बताती है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और रही बात यहाँ पर आए हुए लोगों की, तो वे लोग सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। पर अच्छी बात यह है कि मैंने पहले से ही इस बात के बारे में सोच करके रखा था। यह जान करके चेंजिंग थोड़ा सा हैरान होता है, जिस पर मिस मू किंगलैन उसे आगे बताती हैं कि जब से मेरे पीछे एक बार मो युन जियाओ पड़ा था, अब मैंने ढेर सारा पैसा खर्च करके एक ऐसा डिफेंसिव आर्टिफैक्ट खरीदा जो हेवन लेवल के बीस्ट किंग से भी मुझे अच्छे खासे टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चिंटू और मिंटू इस गुफा के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं जब वे इस जगह को देखने लगते हैं तब वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई सोल हब नहीं है। ऊपर से थोड़ी देर में वे लोग मिस मू किंगलैन और चेंजिंग के प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, मगर वे लोग जानबूझ करके यहाँ से जाने का ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि इन लोगों ने उन्हें नोटिस ही ना किया हो। इधर उन्हें जाता हुआ देख करके मिस मू किंगलैन और चेंजिंग जैसे ही थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि अचानक से चिंटू और मिंटू पलट करके उस चट्टान को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके पीछे मिस मू किंगलैन और चेंजिंग छुपे थे। इसी के साथ में हम देखते हैं कि क्यो दाओचेंग और क्यो जिंगनान भी गुफा के अंदर आ चुके हैं। वहीं यहाँ पर आते ही क्यो दाओचेंग कहता है, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ही यहाँ के स्टार सोल हब को कलेक्ट किया है। यह सुन करके तुरंत क्यो जियांगनान मिस मू किंगलैन और चेंजिंग से कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग स्टार सोल हब को हमारे हवाले कर दो, जिसके बदले में हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। यह सुन करके मिस मू किंगलैन जैसे ही किसी आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि क्यो दाओचेंग उसे रोकने के लिए एक पावरफुल अटैक कर देता है और कहता है, आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मगर हम देखते हैं कि मिस मू किंगलैन का आर्टिफैक्ट इन लोगों के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बाउंड्री बनाते हुए क्यो दाओचेंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ में क्यो दाओचेंग के अटैक को देख करके मिस मू किंगलैन तुरंत पहचान जाती है कि ये लोग पहले साफ स्टार से आए हैं। तभी हमें क्यो दाओचेंग को दिखाते हैं जो मिस मू किंगलैन के आर्टिफैक्ट को पहचानते हुए कहता है, यह तो डिजास्टर ऑफ हेवनली ट्रिब्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इस तरह का ट्रेजर है तो तुम जरूर माउंट आई जुआन के डिसाइपल हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं जानता हूँ कि क्या तुम्हारा सी चेंग वई से कोई लेना देना है या नहीं। इस पर मिस मू किंगलैन कहती है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा सी चेंग वई से कोई लेना देना है या नहीं, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं माउंट आई जुआन के डिसाइपल हूँ। वहीं मेरा यह आर्टिफैक्ट तुम्हें कम से कम पूरे 1 दिन और रात के लिए तो रोक ही सकता है, इसलिए तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे पास स्टार सोल हब है। यह सुन करके क्यो दाओचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यह छोटा सा आर्टिफैक्ट मुझे रोक सकता है। यह कहने के साथ ही वह अपने कल्टिवेशन का इस्तेमाल करके इस आर्टिफैक्ट के स्पिरिचुअल शील्ड पर अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि जब इस अटैक का कोई असर नहीं होता है तब चेंजिंग मिस मू किंगलैन से कहता है, सीनियर सिस्टर भले ही यह आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन चारों लोगों के सामने यह ज्यादा देर तक टिक पाएगा, इसलिए क्या हमें ब्लैक सन पैलेस से मदद मांगनी चाहिए। तब मिस मू किंगलैन बताती है कि ब्लैक सन पैलेस इस समय काफी ज्यादा दूर है, इसलिए अगर हम मदद मांगते भी हैं तो काफी देर हो जाएगी।
हालांकि इस समय क्यों दावचेंग की कल्टीवेशन स्टार सोल मिरर लेवल पर है, जिस वजह से अगर सोल हब का इस्तेमाल करके मैं भी जल्दी से जल्दी स्टार सोल मिरर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ तो मैं उससे फाइट कर सकती हूँ। यह जान करके चेंजिंग कहता है ठीक है, फिर आपको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए, और रही बात मेरी तो तब तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही मिस स्मोक इंग्लैंड टाइम बर्बाद न करते हुए तुरंत स्टार सोल हब को खा करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख करके क्यू जियांगनन तुरंत अपने फादर से कहता है उसने तो स्टार सोल हब को खा लिया। इस पर उसके फादर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों के पास 2 और स्टार सोल हब जरूर होंगे। यह कहने के साथ ही वह अपने साथ आए हुए चिंटू मिंटू से कहता है तुम दोनों जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ने में मेरी मदद करो। इस पर चिंटू मिंटू पूरे रिस्पेक्ट के साथ में बताते हैं मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक टाइम पर वूजी सेक्ट के मेंबर थे, जिस वजह से उस लड़की के आर्टिफैक्ट का स्पिरिचुअल बैरियर हमें नहीं रोक सकता है। इधर में स्मोक इंग्लैंड कल्टीवेशन करते हुए भी जैसे ही वूजी सेक्ट का नाम सुनती है वह भी थोड़ा सा परेशान होती है। इधर हम देखते हैं कि चिंटू और मिंटू अपनी कल्टीवेशन रिलीज करने के साथ में वूजी सेक्ट की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वे लोग सीधा उस आर्टिफैक्ट के स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर आ करके चेंजिंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर चेंजिंग उन लोगों के अटैक को देख करके हैरान होते हुए कहता है ये लोग तो अजीब सी बॉडी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सोचने के बाद चेंजिंग अपनी गोल्डन फिस्ट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख करके क्यू दावचेंग थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब चेंजिंग के अटैक्स चिंटू और मिंटू को घायल करने लगते हैं तब वे दोनों लोग सीरियस होकर के अपना एक कंबाइन अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं। हालांकि इस स्पिरिचुअल अटैक के लॉन्च होने पर चेंजिंग भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे डिफेंड करने लगता है, जिसे देख करके क्यू दावचेंग गुस्से में कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के को हराना उतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए चिंटू मिंटू तुम उस लड़के को छोड़ करके उस लड़की के ऊपर अटैक करो, क्योंकि वह इस समय ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। यह सुन करके चिंटू मिंटू चेंजिंग को छोड़ करके मिस स्मोक इंग्लैंड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हम देखते हैं कि ऐसा होने पर चेंजिंग एक साथ सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन्हें मिस स्मोक इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने से रोक देता है। साथ में हम देखते हैं कि उसके फायर फोनिक्स अटैक से वे दोनों लोग लगभग मारे ही जाते हैं, जिसे देख करके क्यू जियांगनन हैरान होते हुए कहने लगता है आखिर में यह लड़का इतनी सारी टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तब उसका फादर क्यू दावचेंग कहता है नहीं, वह किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उल्टा वह जिन मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है उनकी हेल्प से कोई हाईएस्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी क्यू दावचेंग को याद आता है कि चेंजिंग ने पहले गोल्डन रैबिट स्टेप टेक्निक, फिर लाइटनिंग शॉट प्रोटेक्शन टेक्निक और अंत में फायर फोनिक्स टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था। इधर इन टेक्निक्स के बारे में सोच करके क्यू जियांगनन कहता है ये सारी टेक्निक्स तो काफ़ी नई लग रही हैं, लेकिन फिर भी अभी वह लड़का बहुत कम उम्र का है, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वह होली लेवल के मार्शल आर्ट कल्टिवेटर की तरह फाइट कर रहा है। यह सुन करके क्यू दावचेंग एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है उस लड़के के यह सब कुछ कर पाने का मतलब है कि जरूर उसके पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल है। यह सुन करके क्यू जियांगनन भी हैरान होते हुए कहता है मैंने सुना है कि सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल स्टार गॉड पैलेस का एंशिएंट स्टार गॉड आर्टिफैक्ट है। इस पर क्यू जियांगनन अपने बेटे को बताता है हाँ तुमने सही सुना है, क्योंकि इस एंशिएंट स्टार गॉड आर्टिफैक्ट की मदद से तुम जल्दी से जल्दी मार्शल सेंट्रल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इधर हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर जैसे ही चिंटू मिंटू फिर से फाइट करने के लिए उठते हैं, चेंजिंग अपना एक अटैक करके उन्हें और बुरी तरह से घायल कर देता है। तब क्यू जियांगनन कहता है फादर इसने तो लगभग हमारे दोनों लोगों को जान से मार दिया है, इसलिए हमें इस लड़के को जान से मार करके सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को हासिल करना चाहिए। यह सुनने के साथ ही हम देखते हैं कि अब क्यू दावचेंग लगातार उस स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख करके चेंजिंग सोचता है जिस तरह से वह अटैक कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि यह स्पिरिचुअल बैरियर ज्यादा देर तक टिकेगा। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि एक्चुअल में मिस स्मोक इंग्लैंड भी लगभग स्टार सोल मिरर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब लगभग एक दिन बीतने वाला होता है तब क्यू दावचेंग अपने बेटे से कहता है तुम जल्दी से यहाँ से वापस जा करके हमारे लिए मदद लेकर के आओ, पर ध्यान रखना कि ये लोग तुम्हारे बारे में नोटिस ना कर पाए। यह सुन करके क्यू जियांगनन कहता है फादर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में आप इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ते हैं। तब क्यू दावचेंग कहता है अगर मैं तुम्हें वापस जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम वापस जाओ, क्योंकि वह लड़की माउंट आईजुआन की डिसाइपल है, इसलिए यह भी हो सकता है कि उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई पावरफुल कल्टिवेटर आ रहा हो। तब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। यह जान करके क्यू जियांगनन कहता है ठीक है फादर फिर मैं वापस जाता हूँ। यह कहने के बाद जब क्यू जियांगनन चला जाता है तब हम देखते हैं कि क्यू दावचेंग लगातार ढेर सारे अटैक करके उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ देता है। हालांकि उसे ऐसा करने में लगभग 24 घंटों से भी ज्यादा टाइम लग गया होता है, मगर फिर भी वह हंसते हुए चेंजिंग के पास जाते हुए कहता है लड़के तुम्हारा तो आज मेरे हाथों में मरना तय है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।